हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? अगर नहीं भी होगे तो इस मांगा का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में एकदम मस्त हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत एपिक मांगा होने वाली है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की दिखाई जा रही होती है जिसके आंखों में आंसू भरे होते हैं, और वो टेरिस पे खड़ी होती है और नीचे की तरफ देख रही होती है और एकदम से उदास दिखाई दे रही होती है और कह रही होती है, डैड प्लीज मुझे माफ कर दो। और वहां से उसके बाद आपको पता ही है उसने क्या ही किया होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है न्यूज़ चैनल का सीन, जहाँ पे सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि मिडिल स्कूल की लड़की जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया है, और जहाँ हमें उसके बारे में सब कुछ पता करने के बाद ये पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके के बुली से निपट रही थी। उसको लोगों ने एक डॉग कॉलर के साथ में एक डॉग बनाने की कोशिश करी, उसको सिगरेट के बचे हुए बट्स खिलाने की कोशिश करी। सच में उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। इसके बावजूद जब भी उसने सोचा कि मैं किसी उसके बारे में किसी को बताऊं, तो उसकी फोटोज जो गलत तरीके की थी उसे दुनिया में दिखाने की धमकी दी गई। लेकिन इसके इसके साथ साथ उसके जो फादर हैं मिस्टर ली, वो हैं एक वाइस चेयरमैन हमारी Hyundai ग्रुप के, और मुझे लगता है कि वो कोई एक्सट्रीम कदम उठाने वाले हैं। तभी हमें उसके फादर का सीन दिखाया जा रहा होता। वो आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा होता, कह रहा होता कि तो जिन लोगों ने भी मेरी बेटी को परेशान किया है, मैं ये तहे दिल से खुले दिमाग से अपना सारे सेंसेस में कह रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और मैं उन सब लोगों को माफ करता हूँ। सब लोग कहते हैं क्या क्या माफ करता, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे भाई मीडिया वाले तो परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम एक फादर भी हो? ये ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी वो बंदा कह रहा होता है जो उसका फादर होता है, कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि वो सारी लड़कियां गलत है, लेकिन उनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं उनको सोसाइटी के साथ में लाना चाहता हूँ। मैं उनको ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ कि मैं उन सब लोगों को माफ़ करता हूँ। सारे सारे मीडिया वाले शॉक होते हैं। एक बंदा हाथ उठा के कहता है कि वाइस चेयरमैन ली म्यूंग जुन, आप एक फादर भी है कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा केस है। आपको अपनी बेटी के लिए कम से कम खड़ा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तभी एक बंदा कहता है, हे तुम सच में बाप हो क्या हो तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि चलने लग जाती है, और हमें दिखाया जाता है न्यूज़ वाले उसी सारी खबरों को उल्टा-पुल्टा करके दिखा रहे होते हैं कि क्या पता इसी इन्हीं की बेटी ने कुछ गलत करा हो। और वो भाई लाइव चल रही होती है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं, सब लोग अपने-अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो इस अपने-अपने अलग-अलग तरीके के ओपिनियन दे रहे होते हैं कि उसने गलत किया है, सही किया। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हाँ, वो जो उसका फादर होता है लड़की का, वो वहीं बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपने बच्चों के साथ करे हुए जो भी अपराध हैं, मैं उनको ऐसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। और वो भाई उसके हाथ में वाइन की बोतल होती है, तोड़ देता है, कहता है मैं इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? लेकिन मैं एक जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू उनको सज़ा नहीं दिलवाना चाहता, क्योंकि वो बहुत कम पनिशमेंट होगी उन लोगों के लिए। मैं अपनी प्यारी बेटी ह्यूना के लिए, मैं उसके लिए बदला लूँगा। मैं उन सब बुलीज़ से बदला लूँगा जिन्होंने उसको इतना ज़्यादा तड़पाया है। उन उसको जो भी कुछ करा, मैं उससे 100 गुना ज़्यादा बदला लूँगा। के बारे में सोच रहा हूँ मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने उसे इतने प्यार से रेज़ करा। सब लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे, लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से रेज़ करा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या मैं एक वर्थलेस रहा? नहीं। क्या मेरा प्रॉमिस वर्थलेस रहा? नहीं। क्या मैं एक डैड वर्थलेस रहा? नहीं। मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबको सबक सिखाने वाला हूँ। तो अभी पीछे एक बंदा कहता है वाइस चेयरमैन, जिस लड़की के बारे में आपने बात करी थी, मैं उसको ले आया हूँ। तभी मैं वाइस चेयरमैन कहते हैं हाँ ठीक है। वो कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ आके कोरिया में एडजस्ट कर चुकी हो कि नहीं? कर्मा। और हमें दिखाया जाता है इस लड़की, एक लड़की जिसका नाम होता है कर्मा, वो कह रही थी कि हाँ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभाल लूँगी। आप परेशान मत होइए, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो उसके साथ में सेक्रेटरी आया होता है, वो उस लड़की को देख रहा होता है। मन में सोच रहा होता है ये कौन है? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी वो कहता है कि जो चेयरमैन होता है कहता है, कर्मा तो तुम्हें अब स्टार्ट करना होगा, तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी स्कूल जाने की। तभी कहता है वाइस चेयरमैन ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसको भी स्कूल नहीं भेज सकते, वो भी कोरिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन कहता है कि तुम इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि ये एक फ्री कंट्री है, यहाँ सब लोग रह सकते हैं। तभी वो कहता है लेकिन वाइस चेयरमैन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तभी वो कहता है कि वाइस चेयरमैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा मेरे से बात कर रहे हो, वैसे बात कर सकते हो? वैसे भी वहाँ के स्कूल के बच्चे नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें
आगे कर लिया और उसके बावजूद ये अपनी नॉर्मल काम करने के लिए जा रही है वहाँ पे। इसको पता है क्या चीज़ों को कैसे करना है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उससे बात करना रहता है, कहता है कि तुम्हें वहाँ जाके सिर्फ़ कुछ नहीं करना है, तुम्हें वहाँ जाके बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ फ्रेंड्स बनाने हैं। तभी वो लड़की हल्का सा स्माइल देते हुए कहती है कि सच में आप सीधा बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपको पता है ना, मुझे वहाँ फ्रेंड्स नहीं बनाने, तो मुझे उन फ्रेंड्स के साथ में खेलना है, मुझे उनको अपनी प्लेथिंग बनाना है ना। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी लग रही होती है और हमें दिखाया हमें चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और हमें इस लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है एक लड़की जो कह रही थी, ओह तुम कितनी जियुनची, तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ, इसे खा तो सकती हो ना तुम? तुम मेरी फ्रेंड हो, इतना तो कर ही सकती हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो जो जियुनची होती है वो रो रही होती है और कह रही होती है कि ये सच में कितना ज़्यादा घिनौना है। वो कहता है, अरे कैसी बात कर रही हो? ये कितना ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर, ये स्पेशल मिल गया, समझ में आया? और मुझे लगता है तुम्हारे पास थोड़ा-सा प्रोटीन, फाइबर्स कम है ना? चलो मैं तुम्हारे फाइबर्स उसके अंदर डाल देती हूँ और उसके बाल काट के उसके अंदर डालने लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा घिनौना लग रहा था। तभी वो कहती है, अरे अब खा भी लो इसे, इतने प्यार से मैं खिला रही हूँ, तुम खाओगी नहीं? अपने फ्रेंड की बात नहीं मानोगे? तभी वो कहती है कि नहीं लेकिन मैं ये 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। तभी कहती है, अरे तुम परेशान मत हो, बस 1 ही महीना तो है और वैसे भी तुम इतना परेशान हो। हमें दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा घिनौना लग रहा होता है। जिंची वहीं पे उल्टी करने लग जाती है। तभी कहती है, अरे यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तभी कहती है, लेकिन एक्सपायर्ड मिल्क है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? कहती है, अरे एक्सपायर्ड मिल्क है तो क्या हुआ? ये तुम एक चीज़ समझ के खा लो। हैं, वैसे भी एक्सपायर्ड होने के बाद चीज़ें चीज़ ही तो बन जाती है ना। क्यों, मैंने सही कहा ना? वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी फ्रेंड के मन को मारोगी क्या? हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे कर पाओगी? चलो ठीक है, अगर तुम इसे नहीं खाती हो तो मैं अभी के अभी इस सीज़र से तुम्हें यहीं यहीं पे मारने वाली हूँ। तभी वो कहती है, नहीं ऐसा मत करो। तभी हमें दिखाया जा रहा था और लड़कियां बात कर रही थी, क्या कहा, हमें टीचर को बुलाना चाहिए? दूसरी लड़की थी, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें उनके साथ में मिलना है तो तुम्हें भी बुली करना स्टार्ट कर देंगी। तुम्हें नहीं पता क्या उसके बारे में? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो उस लड़की के बाल काट रही होती, कह रही, और हमें दिखाया जा रहा था इस लड़की का नाम होता है सॉन इन जिन, हम इसको जी नहीं बुलाएंगे। और ये पहली लड़की होती है जिसने हमारे चेयरमैन की बेटी को काफी ज्यादा परेशान किया होता है, हियोना को। और ये इसके ऊपर चार्ज लगा होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सॉल्व करने का। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो सारी दोनों लड़कियां बात कर रही हैं, उनके पीछे एक लड़की बैठी होती है और ये होती है हमारी क्लास प्रेसिडेंट। इसके बारे में भी आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करा गया हुआ। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो उसे पीछे आराम से बुली कर रही होती है और हमारी प्रेसिडेंट बैठ के सोच रही होती है कि मुझे इन लड़कियों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे बिल्कुल भी इनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना। और कह रही थी, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एकदम से खड़ी होती कहती है कि बस हो गया तुम्हारा, ठीक है ना? और हमें दिखाया जा रहा था कि जैसे भी इतना बोलती है तो पीछे से डोर स्लाइड होता है और हमें दिखाया जा रहा था टीचर अंदर आ चुके होते हैं। हमारी प्रेसिडेंट भी पीछे मुड़ के देखती कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था? तभी हमें दिखाया था वो जो टीचर अंदर आके कहते हैं, आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते हैं अनाउंसमेंट, कैसी अनाउंसमेंट? तभी वो जो हमारी बुली होती है वो कह रही होती है कि एक काम करो, सबसे पहले तुम जाके इस दूध को छुपा दो। कहती जियो ना, अगर तुमने टीचर के सामने बिल्कुल भी एक्ट करा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ में आई? और मैं तुम्हारी भी फोटोज मेरे पास है, मैं सारी की सारी सबको दिखा दूंगी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो टीचर कहती है, तो आज से हमारे स्कूल में एक नई लड़की ज्वाइन होने वाली है जिस सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने वाली है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, सब लोग कहते हैं यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, क्या है, ये कहाँ की है, क्या है, नॉर्थ कोरिया से आई है, मैंने सुना था इसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती कहती है, तो ट्रांसफर स्टूडेंट क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे सबके सामने? तभी वो कहती है, हेलो गाइस, मेरा नाम है यून कारमा, और हम इसे कर्मा ही बुलाएंगे, और मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ और मुझे तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, प्लीज़ मेरा ध्यान रखिएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ जो हमारा मैनेजर होता है वो कह रहा था, वाइस चेयरमैन ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है। अगर आप इस बारे में फिर से सोचते हैं, तो आपको पता है ना कि उसने कोरियन जुवेनाइल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या किया था? मुझे बहुत अच्छे से, वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक चलता-फिरता तूफ़ान है, वो एक चलता-फिरता हथियार है। तभी वो कहते हैं कि अरे चीफ बियोक, तुम भूल गए थे कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ था। तो मेरी बेटी की प्रॉब्लम्स के लिए मुझे उसको बुलाना ही पड़ा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा कुछ कर पाएगी, और वैसे मैंने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया, तो ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि हाँ, तुम आपकी बात ठीक तो है। तभी वो कहता है, लेकिन तुम परेशान मत हो, वैसे भी मैंने वहाँ पे कोई नॉर्मल चीज़ चीज़ को नहीं भेजा है, डॉग को भेजा है जो उन सबके से बदला लेगी जिसने मेरी बेटी को परेशान किया। और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा जो मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, कहता है कि सच में यून कर्मा, मुझे याद है 2018 में जब वो तुम सिर्फ 13 साल की, तुमने क्या किया था? तो मैं पेट्रोलिंग के टाइम पे हान रिवर से अ, हान रिवर में ढूंढा गया था और उसके बाद में तुम्हें कोरियन अथॉरिटीज़ के अंडर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करे गए। उसके बाद में तुमने अपने दिमाग के काफ़ी सारे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज कर दिए जिसकी वजह से तुम एक
साइकोपैथ बन चुकी थी। उसके बाद में मुझे याद है तुमने क्या-क्या चीज़ें करी थी और हमें दिखाया जा रहा था कि उसके अंदर पेन और सेम नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। और वो जैसे कि वो जितनी खतरनाक होती है, उसने कुछ लोगों को वहीं पे ज़िंदा मार दिया था और उसके बाद में उसके जो भी कपड़े बरामद हुए थे, उन सब के अंदर जब सब खून का डीएनए लिया गया, तो पता चला कि वो सारे के सारे जो थे, वो एक होमिसाइड फैमिली के थे। और वो ने उसने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में इतना ज़्यादा कुछ करा था। और जब उसका सारी की सारी चीज़ों को हमने देखा और उसके बाद उसे एजुकेशन सेंटर भेजा गया, उसके बाद में वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी वहाँ पे उसे भी वहाँ पर भी वो शांत नहीं रही और उसने वहाँ के सारे कैदियों को अकेले ही मारना स्टार्ट कर दिया। और वो इतनी खतरनाक थी कि गार्ड्स भी उससे उससे डरते थे कहीं न कहीं। और हमें दिखाया जा रहा था उसने कितनी बुरी तरह सबको मारा होता है और ये होती है हमारी ये कर्मा की बैक स्टोरी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमें दिखाया जा रहा है वही लड़कियाँ जिन्होंने पहले बुली कर रही थी, वो एकदम से ही एटीट्यूड में वहाँ बैठी होती हैं, कह रही होती है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना ये लड़की और ये हमारे पास आ चुकी है। अब मज़ा आने वाला है खेलने में। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि पास की क्लास में सब लड़कों में हमारी उनकी बातें चल रही होती है। सब लोग कहते हैं, यार सच में तुम्हें पता है एक फॉरेनर लड़की आई है जो ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। चलो ना सब लोग उसे देखने चलते हैं। हमें दिखाया जाता है सब लोग जाके उसकी क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं, उसे देख रहे होते हैं और सब लोग उसे कहते हैं, यार कितनी ज़्यादा क्यूट है। बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात कर रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारी यून भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सबसे पेश आ रही होती है। सब लोग कहते हैं कितनी ज़्यादा क्यूट है और इसके शॉर्ट हेयर इसको सच में और भी ज़्यादा अलग बना रहे हैं। और मैं दिखाया दूसरी लड़कियों से जल रही होती, कह रही थी कि सच में मुझे अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये लड़के सच में कितना ज़्यादा गंदे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि वैसे कर्मा क्या तुम सच में फॉरेनर हो क्या? तुम्हारे में अभी भी फॉरेनर एक्सेंट आता है? तो क्या तुम हमें उसमें अपने आप के बारे में बता सकती हो, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकती हो? क्या तुम मैंने कुछ देखा है यूट्यूब के बारे में और उसमें मैंने कुछ फॉरेनर एक्सेंट देखे थे, कितने ज़्यादा क्यूट लगता है। क्या तुम हमें फॉरेनर एक्सेंट में इसके बारे में बात कर सकती हो? तभी कहती है कि हाँ, बिल्कुल। तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। तभी वो उस तरह बात करके दिखाती है। सब लोग कहते हैं, वाओ! कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या तुमने हमारे यहाँ की लैंग्वेज सीखी हुई है? वो कहती है, हाँ, मैंने बहुत सारे के ड्रामा देख के यहाँ की लैंग्वेज सीखी हुई है और मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ के जो के ड्रामाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से वो सबसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से सब कुछ करके दिखाती हूँ और वो बहुत ज़्यादा क्यूट बन के अपने जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसमें कुछ बोल के दिखाती है। कहती है कि हेलो गाइस, मैं हूँ यून कारमा और मैं नॉर्थ कोरिया से यहाँ पे आई हुई हूँ। देखिए ये कितनी क्यूट है यार, कितना क्यूट लग रही है कर्मा, सच में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया था वही लड़की जो बुली हो रही होती है और वो कह रही थी कि मुझे कुछ समझ में, लेकिन हाँ, यहाँ पे जब से ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, सब लोग यहीं पे हैं, इस वज़ह से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। क्या मुझे इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए? ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सबसे मिल चुकी है और मुझे देखो, मैं अब इससे तो कहीं न कहीं जलन महसूस करने लगी। तभी हमें दिखाया सब लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसको बार-बार हमारी यून कर्मा को देख रही होती है, कह रही होती है कि ये लड़की सिर्फ़ आज पहला दिन है, कितनी ज़्यादा प्रिटी है और कितनी ज़्यादा पॉपुलर है कि ट्रांसफर स्टूडेंट लगती भी नहीं। तभी हमें दिखाया था वो तीनों बुली वहाँ पे आ जाती हैं, कहती हैं कि हेलो गाइस, कि तुम लोग किस बात पे हँस रहे हो? थोड़ा हमें भी बताओ ताकि हमारे पेट में भी दर्द हो, तभी और हम तुम्हारे साथ में भी हँस पाएँ। तभी जो वो लड़की बुली हो रही होती है, जवान, वो कह रही होती है कि ये तो जिन है। तभी हमें दिखाया था वो कहती है जिन हमारी कर्मा के पास आके कहती है, कर्मा क्या तुम सच में साउथ कोरिया से आई हो? तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हो। कैसा रहेगा कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ? वैसे भी तुम एक ऐसे बच्चे की तरह हो जिसको काफ़ी ज़्यादा नाज़ों से पाला गया है। सही बोला ना मैंने? मैं भी कुछ ऐसी सी हूँ, तो कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पे मेरी फ्रेंड बन जाओ और तुम्हारा कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं होगा, तुम्हारा ग्रुप क्यों नहीं जॉइन कर लेती? तभी हम कर्मा को दिखाया जा रहा था कि यार सच में तुम्हारा ग्रुप कितना ज़्यादा सही रहेगा। सभी वो कह कह रही थी कि हाँ, हमारा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी कहती है सच में ठीक है, मैं जॉइन करना पसंद करूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से वो लड़की सोच रही होती है कि प्लीज़, प्लीज़ इन स्टूडेंट्स के साथ में मत जाओ। ट्रांसफर स्टूडेंट तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी वो कह रही होती है कि क्या सच में ये भी बुल्ली बन जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? तभी हमें दिखाया जा रहा है जिन वो सोच रही होती है कि सच में ये यून हमारे साथ में रहेगी तो हमारे साथ बहुत सारे लड़के अटैच्ड रहेंगे, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ वो लड़की सोच रही थी कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट कितनी ज़्यादा कमज़ोर सी है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सी है, कहीं ये इनके सबके हत्थे ना चढ़ जाए। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि ये ठीक तो रहेगी ना? हमें यून के बारे में दिखाया जा रहा था, ये यून उनको देख रही होती है, कह रही होती है कि सच में ये है जिन और हमें बताया जा रहा था जो चीफ होते हैं, उसने सब कुछ बता रखा होता है जिन के बारे में। वो कह रही थी कि तो जिन यही है तुम्हारा पहला टारगेट कर्मा, इसे ध्यान से देख लो। और इसने क्या-क्या किया होता है सारी-सारी चीज़ें बता देते। तभी वो कहती है वो ये तो शक्ल से कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, मुझे तो इसे देख के गुस्सा आ रहा है। तभी वो कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन अपने गुस्से को तुम वहाँ पे थोड़ा शांत रहना। ये चीफ कह रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं चलो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। और वो अपनी पूरी बात बता देते हैं कि वो पुराने एक्शंस कैसे हुए थे जिनके। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि
वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। उसने कैसे-कैसे हमारी ह्यूना को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होता है। उसकी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ होता है और जो हमारे चीफ़ होते हैं सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं कि तो ठीक है, तुमने सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, तो अब तुम्हें इन सब लोगों से उसी तरीके से बदला लेना है और तुम ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्कूल नहीं, उसमें 4 स्कूल्स हैं। सियोन यूरनो स्कूल, उसके अलावा 3 और स्कूल्स हैं, जिसके अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहुँच है क्योंकि उसके भाई भी बहुत सारे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारा उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़े समय पहले की बात चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि यून कह रही थी, "तो आप इतना परेशान मत होइए, मैं समझ चुकी हूँ और वैसे भी बहुत जल्दी वो मेरे पास आने वाली है और मैं उसकी बॉडी को अपने अंदर सँभालूँगी। मैं उसे दिखाऊँगी कि एक कट और जलाना क्या होता है, जैसे उसने परेशान किया था मेरी बहन को।" तभी हमें दिखाया जाता है ये बहन इसलिए बोल रही है क्योंकि ना जो हमारा वाइस चेयरमैन उसे उसने हमारी यून को अडॉप्ट कर लिया है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वाइस चेयरमैन कहता है कि तुम एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ में रखना, कभी भी तुम स्टार्टिंग मत करना। एक चीज़ बहुत ध्यान में से रखना, ठीक है ना? तुम्हें स्टार्टिंग कभी भी नहीं करनी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो जिन होती है उसके पास में अप्रोच कर चुकी है, मतलब ये प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो यून होती है वो कह रही थी कि ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग आपस में फ्रेंड्स बन जाएँगे, मैं तुम्हारा ग्रुप जॉइन करूँगी। और क्यों नहीं जॉइन करूँगी, तुम कितने अच्छे लोग हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन होती है वो हमारी यून को गले लगाती है, कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, हम लोग गुड फ्रेंड्स बन के रहेंगे, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो दूसरी लड़की होती है मास्क वाली, वो कह रही होती है कि हे यून, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी कर्मा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी वो एकदम से कहती है कि क्यों क्यों कर्मा तो क्यूट रहेगी रहेगी क्योंकि बाहर से आई है। इसके बावजूद हम तुम्हें एक बंदे से और मिलवाना चाहते हैं, ये है जियोन। तो हमें दिखाया जाता है वो उसी जिस लड़की को पहले बुली कर रहे थे उसी को कहते हैं कि तो तुम इससे मिल पाए कि नहीं मिल पाए? और हमें दिखाया जियोन जो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है, कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। तभी हमें जो यून होती है कहती है नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस कुछ वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जिन होती है वो कह रही होती है कि सच में तुमने जियोन से अभी तक बात नहीं करी? चलो मैं तुम्हें एक फन गेम खेल के दिखाती हूँ। जियोन उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमें दिखाया जाता है वो 2 लड़कियाँ उसके पीछे आ चुकी होती हैं और जैसे उसके पीछे आती हैं, जियोन को कुछ समझ नहीं आता तभी उसके ऊपर वो एक बैग सा डाल देती हैं और हमें दिखाया जाता है तड़प रही होती है। तभी वो जो हमारी जिन वगैरह सब लोग मज़े लेने लगते हैं। कहते हैं कि ये हमारी एक वॉलंटियर एक्टिविटी है जिसमें हम अपने फ्रेंड्स को एक डिसेबल बना देते हैं, अंधा बना देते हैं, लंगड़ा बना देते हैं, लूला बना देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब ये आँखों से देख तो सकती नहीं है, तो इसके लिए अब हम एक टास्क रखेंगे। इसको यहाँ ये जितने भी डेस्क हैं उनसे बचते हुए सामने जाके मेरा फ़ोन लेके आना है और अगर मुझे तो याद है पिछली बार जब इसने ऐसा किया था तो मेरा फ़ोन गिर गया था। होपफुली पिछली बार अच्छा हुआ था कि उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ा। लेकिन इसकी बार अब की बार हम देखते हैं कि कैसा रहेगा कि अब की बार कर पाती है कि नहीं कर पाती। चलो हमें एंटरटेन करो, तभी हमें दिखाया जाता है वो क एकदम से कहती है चलो हमें एंटरटेन करो और वो कह रही थी ठीक है तुम्हारी आँखें बंद है ना चलो अब अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मिल्क भी लेके आऊँगी। तुम्हें याद है ना किस मिल्क की बात हो रही है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारी उसे परेशान कर रही होती है, उसे धक्का दे देती है। हमें दिखाया जा रहा होता है वो वहाँ पे उसे गोल-गोल घुमा के छोड़ देती है। कहती है ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है तुम्हारे लिए, जाओ अब स्टार्ट कर दो और अगर तुम कहीं पे भी हिट करी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा तुम्हारे साथ में। और जैसे उसे धक्का देती है हमें दिखाया उसके आस-पास अंधेरा होता है, उसको समझ में नहीं आता। वो बेचारी धीरे-धीरे चल के जा रही होती है, किसी तरह संभलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पैर में डेक्स लग जाती है। जैसे उसके पैर में डेक्स लगती है हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी जिन होती है उसने खींच के लात मारी होती है हमारे उसी लड़की को और वो मुँह के बल गिरती है और उसके बाद दूसरी दूसरी बार आती है, दूसरी बार खींच के फिर से लात मारती है। हमें दिखाया जा रहा था कि जो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो उसके कह रही थी यार कितने गजब तरीके से गिरी है, कितने गंदे तरीके से खींची गिरी है। मैं इसकी सारी की सारी फ़ोटोज़ खींच लेती हूँ। अब हम इसको ग्रुप में डालेंगे बहुत मज़ा आएगा। हमें दिखाया दूसरी तरफ सारी सारी लड़कियाँ हैं जो कह रही थी कि यार ऐसा ये गलत हो रहा था और हमें दिखाया था क्लास प्रेज़िडेंट काफ़ी गुस्से में आ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है जिन जो कह रही थी कर्मा तुम भी इसे एक बार मारना चाहोगी प्लीज़ ना मेरे पास आओ और इसे फिर से मारो। हमें देखा कर्मा जो काफ़ी ज़्यादा गलत मूड में होती है। कह रही थी कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि कहती कैसा रहेगा हम इसको थोड़ा-सा और मज़ा करें। इसको इसी बैग बंद के साथ में ही बॉयज़ के बाथरूम में फेंक देते हैं, देखते हैं इसके साथ में क्या होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से गुस्से में आती है। जैसे ही हमें दिखाया जाता है प्रेज़िडेंट खड़े होने वाली होती है, सब लोग कहते हैं क्लास रेप प्लीज़ आप मत इनमें इन्वॉल्व होइए। इतने में हमें दिखाया जाता है जो हमारी जो कर्मा होती है वो कहती है कि अब बहुत हो गया, ठीक है ना? और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर चुके हो और कुछ ज़्यादा एंटरटेन कर चुके हो। तो सारे सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं यार यकीन नहीं हो रहा।
ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जो लड़की बुली हो रही थी वो कह रही थी क्या तुम मेरे लिए खड़ी हुई कर्मा प्लीज अपने आप को इसमें इन्वॉल्व मत करो। तभी हमें दिखाया था कर्मा कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त जून से माफी मांगनी चाहिए, तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया उसके साथ में, अभी के अभी उससे सॉरी बोलो। हमें दिखाया जा रहा था सब सब लोग शॉक खड़े होते हैं, कहते क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है जिन जो एकदम शॉक खड़ी होती है, कहती है क्या बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की। और हमें दिखाया जा रहा था वो हमारी जियोन को पीछे फेंकते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि साउथ कोरिया में कोई भी बुली नहीं था, तभी तेरी जुबान इतनी ज्यादा चल रही है। तुम्हें पता है मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और इसके अलावा तुझे पता है मैं सच में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। क्या तू मेरे से लड़ना चाहती है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ कि लड़ाई कैसे होती है। हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो कर्मा होती है वो कह रही थी कि प्लीज कोई जाओ और टीचर को बुला के लाओ, नहीं नहीं तो मैं जाकर खुद टीचर से इन सब चीज़ों की शिकायत करूंगी। तभी जो हमारी जीन होती है हंसने लगती है, कहते टीचर तुझे पता है ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, यहाँ पे टीचर्स टीचर्स जो होते हैं वो डर के रहते हैं, क्योंकि लगता है तूने हमारे जो ड्रामा उसमें चीज़ों को ढंग से समझा नहीं। जो हमारे के ड्रामा में दिखाया जा रहा होता है वैसा कुछ होता नहीं, यहाँ पे यहाँ बहुत कुछ चेंज है। और उसके पेट में हमारी जो कर्मा होती है उसके पेट में खींच के लात मार देती है। हमें दिखाया जाता है कर्मा काफ़ी शौक में होती है, कहती है कि ठीक है तो तुमने जो करना था वो कर दिया। और सोच रही थी कि जो मेरे चेयरमैन है जो मेरे फादर उन्होंने बोला था कभी भी अपना पहला हिट में चलाना। और हमें याद दिखाया जा रहा था कि वो बॉक्सिंग कर रही थी, तभी उसके फादर ने चीज़ बोली थी कि कभी भी तुम्हें पहली हिट नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो कहती है लेकिन क्यों, मैं तो उन सबको वहीं पे जाके सबक सिखा सकती हूँ, उन सबको वहीं पे रख के तोड़ सकती हूँ। तभी वो कहता है कि इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें सबसे पहले खुद को काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखाना होगा, तुम्हें उन लोगों के साथ खेलना है कि नहीं खेलना है। ये सारा का सारा एक कोर प्लान है, इसे ध्यान में रखना। तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद में तुम ये प्लान का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर कर लोगी। उसके बाद में तुम एक चीज़ ध्यान में रखना कि उसके बाद ही तुम जो है विक्टिम बनने के बाद में ही स्कूल वायलेंस के उसके बाद ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा कभी मत करना कि तुम जाके सामने से लड़ाई करो और सिर्फ तुम्हें खुद को इनोसेंट दिखाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद जैसे तुम अपने नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ दिखाओगे सब लोग तुम्हारे साइड में हो जाएंगे। जब सब लोग तुम्हारे साइड में आ जाएंगे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग होते हैं वो स्वीट पोटैटो को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, लेकिन जब वो पोटैटो गर्म होता है तो सब लोग उसको छूने की कोशिश करते हैं और जल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तभी हमें दिखाया कर्मा कहती है ठीक है मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगी, लेकिन अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं क्या करूँगा, किसी ने अगर मेरे को मारने की कोशिश करी तो मैं क्या करूँगा। चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में कहता है कि तो एक चीज़ ध्यान में रखना, एक हिट एक हिट काफ़ी है चीज़ों को स्टार्ट करने की, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारी जो कर्मा होती है वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुके होते हैं और तो कर्मा जो कहती है कि पहला हो चुका है तो अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो तभी वो कहती है कि हमारी कर्मा तुमने मुझे पहले हिट किया है। और जिन कहती है क्या, तभी वो कहता है तुमने मेरे पेट में डायरेक्ट हिट किया है, सब लोग यहाँ पे एविडेंस है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि अब चीज़ों को कैसे स्टार्ट करना। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि नहीं कहाँ से फिर से टीचर आता है। टीचर कहता है कि चलो सारे के सारे जल्दी से चेंज कर लो, ठीक है अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हें जिम क्लास के लिए जाना है। तभी सब लोग कहते हैं क्या जिम क्लास के लिए, आज का शेड्यूल चेंज हो चुका है क्या। अरे हाँ आज तभी तो हमारी होम टीचर देर से आई थी। दत्त तेरी की यहाँ पे हो क्या रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सब लोग कह रहे थे क्या यार आज की परफॉर्मेंस कैसी सी थी, आज होम रूम टीचर नहीं है तो हमें जिम जाके टेस्ट देना पड़ेगा। और हमें दिखाया जा रहा था हमारी कर्मा जो काफ़ी गुस्से में होती कहती है कि ये स्टार्ट नहीं हो पाया है, मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया। तभी हमें दिखाया जाता है वापस से जो हमारा चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि एक वीक तक तुम्हें विक्टिम की तरह काम करना, उसके बाद तुम्हें जो मन करे वो कर सकती हो, ठीक है ना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो प्लान के हिसाब से चल रही होती, कह रही थी सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है स्टेप फादर, मैं इन सबको यहीं पे तोड़ना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था जिन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें नेक्स्ट ब्रेक में मिलती हूँ, तब तक के लिए तुम अपनी मौत का थोड़ा मज़ा तो ले लो और इंजॉय करना कि तुम अब इस ब्रेक को ढंग से एंजॉय कर पाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो बाहर आके जिम की क्लास बंक करके बाहर आके स्मोक कर रही थी, कह रही थी कि सच में सब सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जब हम जिम की क्लास बंक करके यहाँ पे बैठते हैं और स्मोक करते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी सही बोला ना जियोन, और वो जियोन के ऊपर ही बैठी हुई होती है। जियोन काफ़ी ज़्यादा खांसी रही थी, तभी वो कह रही थी वैसे भी तुझे पता है मैं तुझे माफ़ कर देती, लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद में मेरा थोड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब है, तो मुझे माफ़ करियो, मैं तुझे माफ़ नहीं करना चाहती। तभी वो कह रही थी कि और वैसे भी तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है,
तुझे सारी-सारी सिगरेट मुझे बैठे-बैठे ही पकड़ानी है और हमें दिखाया सिगरेट पड़ी हुई होती है और हमें दिखाया सारी लड़कियाँ भी मज़े ले रही होती हैं, कह रही थी कि यार सच में ये कितनी कितनी गंदी लड़की है। मुझे तो इस पे गुस्सा आती है और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारे के सारे बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पास में कुछ फुटस्टेप्स आते हैं, सब लोग कहते हैं क्या यहाँ कोई आ रहा है क्या? क्या हम पकड़े गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा है कि सच में हाँ, जिन कहती है सच में क्या हम पकड़े गए हैं? तब और नहीं होती, ये होती है हमारी क्लास प्रेज़िडेंट हमारी जिन कहती है कि सच में मुझे तो लगा कि हम सच में पकड़े गए हैं। तभी वो कह रही होती है कि क्या तुम अब अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके हमें रोकोगी? क्यों क्लास प्रेज़िडेंट? तभी कहती है कि तुम लोग अभी ये सब चीज़ें यहीं पे बंद कर दो, ठीक है ना? और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी लड़की जो बुली हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से हमारे क्लास प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट की तरफ देख के कह रही थी क्लास प्रेज़िडेंट। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रही थी क्या क्लास प्रेज़िडेंट प्लीज़ मेरे चक्कर में इन सब लोगों से तुम मत लड़ो। प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब लोगों से लड़ो। तभी हमें दिखाया क्लास प्रेज़िडेंट उनसे सीरियस ले रही थी। कहती है सच में ये बच्चे, ये कितना कितना ज़्यादा मुझे परेशान करने लगे हैं और तभी एक एक लड़की कहती है कि मोइयुजिन मैंने सुना सुना था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है। तभी वो कहती है कि कैसी बात कर रही हो? मुझे इन लोगों को देखते के साथ ही गुस्सा आता है और इस सिगरेट ये जो मुझे थोड़ा शांत कर पाती है। इसके अलावा मैं बहुत मुश्किल से कॉन्संट्रेट कर पाती हूँ। मुझे इन सब लोगों को जान से मारने का मन करता है। ये सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसी लड़कियों को देख के जो कुछ भी नहीं कर पाते और हमें दिखाया जाता है ये होती है मो ये जिन जो 16 साल की होती है और ये क्लास प्रेसिडेंट होती है और ये होती है सेकंड असॉल्टर जो जिसने हमारी अहियोना को परेशान किया था और इसको वो कदम उठाने में मजबूर कर दिया तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लास प्रेसिडेंट कहती है वैसे भी तुम सबके सब लोग तुम्हें पता है ना ली ह्यूना की स्टोरी अभी तक शांत नहीं हुई है और तुम लोगों ने वापस से इतना सब कुछ स्टार्ट कर दिया सच में मुझे लगता है कि तुम सच में कुछ भी प्लान करके नहीं करती। अरे तुम्हें आगे की सोचती हो कि नहीं सोचती हो और वैसे भी तुम्हें पता है ना कितनी कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। अभी तुमने अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखा तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा गलत हो सकता है। वैसे भी तुम सबके सब लोग इडियट हो। तभी वो दूसरी वाली कहती है क्या कहा तुमने? वो कहती है कि हाँ, मैंने बहुत सही कहा। मैंने तुम्हें बोला था ना खुद को थोड़ा-सा लो रखने के लिए और तो अपनी ज़ुबान को थोड़ा शांत रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सब चीज़ें मेरे सामने ही करना स्टार्ट कर दी थी। तभी दूसरी लड़की कहती है मास्क वाली मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है लेकिन वैसे भी तो मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन तुम सब लोगों को मैं बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी सारी चीज़ें करो। समझ में आए तुम्हें इडियट्स और वैसे भी ये हाई स्कूलर ज़िंदगी भर रहना चाहते हो क्या? तुम्हारा सबका मन नहीं है कि कॉलेज जाने का? और वैसे भी अगर तुम एक बददिमाग आदमी की तरह सारी चीज़ें करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें फ्यूचर का कोई भी प्लान नहीं रहेगा। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोचो समझो और उसके बाद में ये कहो कि हाँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। वैसे भी हर इंसान ह्यूना के डैड की तरह बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अपने सारे के सारे जो भी एलिगेशंस हैं उनको वापस ले ले और उसके बावजूद वैसे भी ये स्टूपिड थिंग्स अब इन सब चीज़ों में तुम खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। लेकिन एक चीज़ तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि मैं समझ गई और मन में सोच रही थी कि वापस से मुझे लेक्चर देना स्टार्ट कर चुकी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम हाई स्कूल में थे, तुम पीछे बैठ के एक पढ़ाकू बच्चे की तरह सब कुछ करती थी और मेरे को अपने गलत काम करने के लिए हमेशा आगे रखती थी। अपने डर्टी वर्क्स के लिए मेरे को हमेशा आगे रखती थी। इसके बावजूद मैं हमेशा ये सब सारी चीज़ों को भुगतती हैं। लेकिन अगर जब टॉर्चर करने की बात आए, तुम सच में मेरे से भी ज़्यादा बुरी हो जब आस-पास कोई भी नहीं रहता तो। और हमें दिखाया जा रहा था वो सच में काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से किसी को टॉर्चर कर रही थी। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो मन में सोच रही थी कि ये सच में कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो तुम और मैं सच में तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तभी हमें दिखाया जाता है वो हमारी जो प्रेज़िडेंट होती है कहती है कि अरे यूजिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। वो कहती है कि हाँ, पूछो। तभी वो कहती है कि क्या तुमने मेरे को अभी घूरने की कोशिश करी? वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें घूरने की कोशिश क्यों करूँगी? तभी वो कहती है हाँ, कभी घूरना मत नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। और वैसे भी मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहूँगी तुम लोगों से दोस्तों। और उसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग अब ज़्यादा किसी की नज़र में मत आओ। इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना वो अपना बुली हो रही थी जियोना जो उसके पास जाती कहती कि तुम मेरी एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो। अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी लाइफ़ कितनी ज़्यादा पेनफुल पेनफुल कर दूँगी। मैं स्कूल लाइफ़ तुम्हारी सच में बर्बाद कर दूँगा और तुम्हें जान से मार दूँगी। तभी समझ में आया वो कहते कि मैं समझ गई तभी कहती है हाँ। और उसके भाई हाथ पे बहुत तगड़े से पैर रख देती है और वो जैसे हमारी वो लड़की चिल्लाती है और वो नीचे कहती क्लास प्रेज़िडेंट प्लीज़ अपना फुट उस हाथ से हटा लो। वो कहती क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी वो कहती है कि हाँ और एक चीज़ मैं
तुम लोगों से चाहती हूँ कि तुम कभी भी स्कूल वायलेंस के बारे में स्कूल कमेटी को नहीं बताओगे, समझ में आई? ये कसम खा लो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी जीन होती है वहाँ से गिरने लग जाती है और वो गिर जाती है, कहती है मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई। तो वो कहती है कि तुम सच में कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें एक पैर नहीं सँभाला गया और उस लड़की को मारने लग जाती है और कह रही थी कि तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है, कह रही है क्या कर रही हो तुम? क्योंकि तभी वो कहती है मुझे इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस लड़की की वज़ह से मुझे मैं गिर चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हमारी क्लास प्रेज़िडेंट वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि और वैसे भी तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस का समय आने वाला है। तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस का देखने का समय आने वाला है, तुम्हारे रिज़ल्ट्स बनने वाले हैं, तो तुम अपने आप को थोड़ा-सा लो रखते हुए एक चीज़ ध्यान में रखना। और हमें दिखाया जो लीन होती है पीछे से उसको गलत इशारे कर रही होती है, उसे चिढ़ा रही होती है। तभी वो कहती है और इंजन मैं चाहती हूँ कि तुम एक चीज़ मेरे लिए क्या कर सकती हो? अपने आप को लो रखो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसको थोड़ा-सा जाके तुम ढंग से सबक सिखा दो। हमें दिखाया दूसरी तरफ हमारी कर्मा होती है, वो आराम से बैठी होती है, सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन सब लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है और हमें दिखाया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा डेडली रुख होता है प्रेज़िडेंट का और वो उसे परेशान करने को कह देती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारे कोच होते हैं वो कह रहे थे कि क्या तुम्हारे पास जिम की क्लॉथ नहीं है? ये वो कर्मा से कह रहे होते हैं। तुम स्कूल में पहले दिन आई हो, तुम्हारे पास जिम की क्लॉथ नहीं है? कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स हैं और क्या तुम इस यूनिफ़ॉर्म में खेल पाओगी? वो कहती है कि हाँ, मैं खो खेल लूँगी। तभी वो कहते हैं कि ये भी तुम जैसे परफ़ॉर्म करोगी वो सारे का सारा कुछ काउंट होगा। उसके ग्रेड्स जुड़ेंगे, तो क्या तुम इस यूनिफ़ॉर्म में कंफ़र्टेबल रहोगी? वो कहती है हाँ, मैं इस यूनिफ़ॉर्म में कंफ़र्टेबल रहूँगी। प्लीज़ मुझे एक आप अथॉरिटी दे दीजिए कि मैं खेल सकती हूँ। वो कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहती है थैंक यू। तभी हमें दिखाया जा रहा था सब लोग वहाँ पे पीछे की तरफ बात कर रहे होते हैं। हमें दिखाया लड़की जो कह रही थी कि कर्मा तो ये कोई फाइटिंग नहीं है, ठीक है ना? और तो तुम्हें फुटबॉल खेलना है। हमें दिखाया कर्मा जो फुटबॉल को देख रही होती है, क्या उसके सामने 4-5 फुटबॉल रखी होती है। हमें दिखाया सब लोग कहते हैं क्या ये इसी यूनिफ़ॉर्म में खेलने वाली है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या इस यूनिफ़ॉर्म में खेल पाएगी? सब लोग कहते हैं यार लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ये, कितनी ज़्यादा प्यारी सी लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तभी हमें दिखाया था पीछे लिन होती है, कहती है जाके उसे किस कर लेना। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो उसको काफ़ी ज़्यादा मॉक कर रही होती है। तभी वो हमें दिखाया जाता है जो येजिन होती है मून येजिन वो कह रही उसके बारे में सोच रही थी कि तुमने अगर मुझे बोल दिया तो मैं अब तुम्हारे बोलने के बाद इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रही होती है वैसे भी मुझे इसके साथ एक नया खिलौना तो चाहिए था और दूसरी तरफ दिखाया जो हमारी यून होती है वो फुटबॉल के सामने खड़ी होती है और जो हमारी जीन होती है सोच रही थी कि वैसे भी इस लो क्लास की लड़की को मैं अब अपना एक और कुत्ता बनाने वाली हूँ। मैं इसको इतने अच्छे से ट्रेन करूँगी कि ये मेरी हर एक बात मानेगी। ये बहुत परफेक्ट है, इसके साथ में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी टारगेट है, इसके पास में कोई है नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा पतली-सी है और वीक-सी है, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकती। हमें दिखाया जा रहा है, वो दूसरी तरफ हमारी यूना जो है, वो बॉल को किक मारती है, काफ़ी तेज़ी के साथ में वो बॉल उड़ते हुए गोलकीपर के बगल से जाते हुए सीधा गोल के अंदर चली जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं, "ये क्या हुआ? ऐसा कैसे पॉसिबल है?" और मेरी जो यूजिन होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, कहती है, "ऐसा कैसे हो सकता है?" मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो कह रही थी, "ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैनन किसी ने शूट कर दिया है। इसने कितनी तेज़ लात मारी है।" हमें दिखाया तो दूसरी बॉल पे भी किक कर देती है। हमारे जो कोच होते हैं वो भी काफ़ी शॉक खड़े होते हैं, सब लोग वहाँ पे शॉक खड़े होते हैं और उसके बाद हमारी जो कर्मा होती है वो गहरी साँस लेती है और तीसरी बॉल को भी किक मार देती है और तीसरी बॉल को जानबूझ के तिरछा किक मारती है, वो जाके पोल में लगती है और वो पोल से लगते हुए हमारी जो बुली होती है उसके पास से निकल जाती है। सब लोग कहते हैं जो मांस वाली लड़की होती है कहती है, "तू साली तुझे पता है मेरा चेहरा बहुत प्रीशियस है, वो बहुत मुश्किल से बचा है।" हमें दिखाया जा रहा है जो हमारी यूना होती है, अंधे से खड़े होके उनको देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रही होती है। सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी बुली होती है कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, इसको ज़्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रही है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसने मुझे चैलेंज करा है, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब जिम खत्म होने के बाद मैं इसको क्लास में आते ही सबक सिखाऊँगी। हमें क्लास का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो जैसे ही क्लास के अंदर आती है कह रही होती है कि तूने जानबूझ के मेरी तरफ बॉल फेंकी थी ना, मैं तुझे तुझे पता है तेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही खुजली मच रही है लड़ाई करने की। चल मैं तुझे अपनी ताकत दिखाती हूँ और मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ? तुझे तुझे पता है मेरा भाई कौन है? मैं तुझ जैसी को यहाँ से पलक झपकते गायब करवा सकती हूँ। समझ में आई? तूने जो भी करा जिम के क्लास के टाइम पे मुझसे माफ़ी माँग अभी कभी। तो समझ में आई तभी वो कहती है, "क्या माफ़ी माँगू? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? मैंने सिर्फ़ बॉल को किक करा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। समझ में आई तेरे?" तभी हमें दिखाया जा रहा था जो बुली होती कहती, "क्या? तूने मेरे से ऐसे बात कैसे करी?" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी यूना होती है वो कह रही होती है कि तुमसे बड़ी-बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हारा भाई है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ़ ऐसे लोग हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करना जानते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आई तुम्हें? तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूना ये सब चीज़ें बोल रही होती है, जो बुली होती है वो कह रही थी नहीं ये इसका रियल फेस नहीं है और हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो
कर्मा होती है उसका रियल फेस, वो एकदम से हमारी जो बुली होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। जैसे वो अटैक करने के लिए बढ़ती है, हमारी कर्मा अपने लात का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके नाक के ऊपर एक मुक्का मार देती है। उसके नाक से तुरंत ब्लड निकल जाता है। मास वाली लड़की होती है, कहती है ये क्या हुआ? हमें क्लास प्रेसिडेंट भी देख रही होती है। वो कहती ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो जैसे ही वो मेन बुली होती है नीचे ज़मीन पे गिरती है, तभी वो कहती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तभी जो हमारी कर्मा होती है वो हँस रही होती है, कह रही है कि तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को नहीं जानती? हाँ, सही है, लेकिन मैं एक चीज़ को जानती हूँ, ब्लड। और मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों को कैसे सबक सिखाना है। तभी वो कहती है एकदम से गुस्से में आते हुए, चलो चीखो ना, थोड़ा-सा और चीखो, मुझे मज़ा आने वाला है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो मैंने कह रही सॉरी स्टेपफ़ादर, मुझे लगता है कि अब मुझे अपना रियल रूप इन लोगों को दिखाना ही होगा। हमें जो मासूम लड़कियाँ थी, प्लीज़ कोई जाके टीचर को बुलाओ जल्दी से। तभी हमें दिखाया जा रहा था, जो यूना वो कह रही थी कि मैं अपने नेचर में आ चुकी हूँ। और वो कह रही थी कि चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ कि चीज़ों को कैसे करते हैं। तुमने बोला कि मैंने सिर्फ़ फुटबॉल को लात मारी थी, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारा जो सर है वो फुटबॉल की तरह है, मैं उसको कैसे लात मारती हूँ, और वो वैसे भी ये नीचे आ ही चुका है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि अपना पैर उठाती है और उस लड़की के मुँह पे लगातार मारने लग जाती है। कह रही थी कि क्या हुआ? क्या साउथ कोरिया में इसी तरह के एथिकेट्स है क्या हैं? और वैसे भी तुम तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा बोल रही थी, अब तुम्हारी ज़बान क्या हुई? चलो मैं तुम्हें लात मार के दिखाती हूँ। जितनी वो लात मारने की कोशिश कर रही होती है, तभी जो मांस वाली लड़की होती है, वो तुरंत पीछे से एक कुर्सी उठा के हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। हमारी जो कर्मा होती है नीचे झुक के उससे बच जाती है। कहती है तुम थोड़ा-सा स्लो, और उसके पेट खींच के लात मारती है, वो नीचे गिर जाती है। फिर वो कह रही थी, "तुम करने की कोशिश क्या कर रही थी? क्या तुम बैले डांस कर रही थी?" तभी हमें दिखाया जाता है, वो नीचे गिरते हुए उसे गालियाँ देने लग जाती है। तभी वो कह रही थी, "चलो मैं पहले तुमसे निपट लेती हूँ। तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है मार खाने की, तो चलो पहले तुम्हें ही मैं सबक सिखा देती हूँ।" उसके बाल पकड़ती है, कहती है कि, "चलो अगर तुम्हारा मन है मार खाने का, तो मैं पहले तुम्हारी विश को पूरा कर देती हूँ।" सब लोग कहते हैं, "यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या यहाँ यहाँ चल क्या रहा है?" सारी लड़कियाँ काफ़ी शॉक में होती है। जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है, वो कहती है, "चलो अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है।" और हमें दिखाया जा रहा था उसने उसी के बालों से उसी के हाथ बाँध दिए होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है। वो चिल्ला रही थी, कहती है, "मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ।" वो उसके बाल खींचते हुए वो जाके कह रही थी, "अभी भी तेरी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा चल रही है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने चेयर का इस्तेमाल किया था ना, अब मैं तुम्हें सही दिखाती हूँ कि डेस्क और चेयर का इस्तेमाल ढंग से कैसे किया जाता है। बहुत आराम से, ध्यान से देखो।" हमें दिखाया जा रहा होता है, वो उसका सर लाती है डेस्क के पास में, वो कहती है, "देखो बहुत ध्यान से, कैसे तुम्हारे पास बहुत तेज़ी से डेस्क आने वाली है।" और उसका सर सीधा डेस्क में देके मारती है, और जैसे वो डेस्क में देके उसे उठाती है, उसके नाक से ब्लड निकल जाता है। वो कहती है, "अरे वाह! कितना ज़्यादा प्यारा था।" फिर से उसके वापस से डेस्क पे सर लड़ा देती है। सब लोग वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में वहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं, "प्लीज़ इससे कोई बचाओ। यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।" तभी हमें दिखाया जा रहा था, जो हमारी कर्मा होती है वो कह रही थी कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमें क्लास प्रेज़िडेंट दिखा रही है, कह रही है ये यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज़ कोई जाके टीचर को बुलाओ। तभी वो कह रहे थे कि ठीक है मैं जाके टीचर को बुलाती हूँ। क्लास प्रेज़िडेंट ऐसा बोल रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो जो मास वाली लड़की होती है उसको काफ़ी बुरी तरह मारा होता है हमारी यूना ने। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसे मारते हुए वहाँ पे बहुत बुरी तरह उसकी हालत कर देती है। तीसरी तरफ हमें दिखाया था, वो लड़की कह रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा था? तभी वो कहती है हमारी कर्मा कि तो प्रिंसेस अब तुम्हारी बारी है, और उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। वो कहती है लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वो कहती है हाँ, तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे काफ़ी अजीबो-गरीब फेस बना रही थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला चुका है। तो अब तुम्हारा नंबर। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रही थी नहीं मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर रहना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है, वो गिर जाती है। तभी हमारी जो कर्मा होती है वो कह रही होती है कि क्या यहाँ की जो साउथ कोरियन लड़कियाँ उनकी नीचे की जो लेग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं क्या? वो बिना बात के गिरते रहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमें दिखाया जा रहा था उस लड़की के सामने एक कटर पड़ा हुआ था, वो कटर उठा लेती क्योंकि वो उठा लेती, कहती है कि प्लीज़ मेरे पास में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमारी जो कर्मा मन में सोच रही होती है कि इसके पास में चाकू है, चलो कोई नहीं, वैसे भी मुझे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। वो दूसरी तरफ चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, प्लीज़ मेरे पास मत मत आना, मैं तुम्हें काट दूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा डर डर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो मुझे काट दो, काट सकती हो तुम। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा भाई डेडली सा फेस बना लेती है। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जो लड़की होती है वो चाकू लेके कहती है मैं सच में तुम्हें काट दूँगा। उसकी तरफ वो कह यूँ कहती है जैसे मैंने सोचा था, इससे तुम्हें बात करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आती तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी। इतना बोल रहे हो, तभी हमें दिखाया जाता है, वो उसकी तरफ बढ़ती है और चाकू चलाती है। लेकिन हमारी जो कर्मा होती है वो पीछे होते हुए उसे डॉज कर लेती है। एक वार, 2 वार, 3 वार डॉज कर लेती है। कह रही थी कि कैसा लगा तुम्हें? तभी हमें दिखाया था, वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। जैसे वो उसके कंधे पे वार करती है, वो साइड होते हुए उससे बच जाती है, और जैसे ही साइड होते हुए उससे बचती है, उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और धोबी पछाड़ की पटकी देते हुए उसे धड़ाक से नीचे पटक देती है। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से भाई उसकी वो कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने ज़्यादा मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा है, मैं कैसे गिर सकती? तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कहती है क्या है? कैसी-सी आवाज़ है? क्या तुम
मर गई। तभी वो कहती है कि क्या टीचर कब आएँगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था, जो हमारी कर्मा होती है उसके बाल पकड़ लेती, क्या कह रही थी कि अरे तुम गर्ल्स कितना ड्रामा करती हो, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती, समझ में आई तुम्हें? तभी वो कह रही थी कि क्या बोला तुमने? वो कहती कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मौत से पहले मौत का डर क्या होता है। और उसके वो कह रही कि एकदम से काफ़ी गुस्से में आते हुए वो कह रही थी कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको जैसे वो जो हमारी कर्मा होती है, बाल पकड़ती है और उसके सर पे फुटबॉल की तरह खींच के लात मारती है और वो लड़की उड़ते हुए जाती है और सीधा सामने वाले डेस्क में जाके लड़ जाती है, सॉरी लॉकर रूम में जाके लड़ जाती है। उसका मुंडी जो है सीधा लॉकर रूम पे जाके लड़ती है। वो खुद को उठाते हुए कोशिश कर रही होती है, उसके नाक से खून निकल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर से हमारी जो कर्मा वापस आती है और खींच के उसके सर के पीछे फिर से एक और लात मारती है और वो लॉकर रूम का जो लॉकर का गेट होता है तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो हमारी कर्मा कहती है वाह कितना सही रहेगा, क्या आप कोई 199 पे कॉल कर एम्बुलेंस को बुलाएगा? तभी हमें सब लड़कियां कह रही थी टीचर कब आएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो कर्मा होती है वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे चीजें खत्म होने वाली, चीजें सब ढंग से होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे से कोई चिल्लाता है तुमने ऐसा क्यों किया? तभी हमें दिखाया था कर्मा एकदम चिल्ला के कहती है कि बस करो तुम, ठीक है ना? अब सब शांत हो जाओ। तुमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था? ये सारे के सारे लोग कितने ज़्यादा बुली करते थे। तुम्हें मुझे एप्रिसिएशन देना चाहिए कि मैंने इन लोगों को सबक सिखा दिया। यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना शांत हो चुका है और वैसे भी अब तुम ये सारी वैसे भी कमज़ोर लड़कियाँ थी और तुम भी कमज़ोर ही हो। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ के जितने भी बुलीज़ थे उनको मैंने सबक सिखा दिया। तुम्हें मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। सही कहा ना मैंने? सही कहा कि नहीं कहा? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो दूसरी तरफ जिन को देख लेती कहती है जिन अभी तुम कब तक एक्टिंग करते करते रहोगी मरने की? चलो थोड़ा सा खड़ी हो जाओ। क्या तुमने कोई भालू देख लिया क्या? तभी वो वैसे भी तुम वापस से अपनी होश में आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें अभी ढंग से एक बार और पीटना है। तभी वो जो जिन होती है वो कह रही थी कि ये ऐसा कैसे होता है, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ चुकी है? तभी वो कहती है वैसे भी तुम इस ग्रुप की लीडर थी ना, सही कहा ना मैंने? तो तुम्हें तो ढंग से लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम तो इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें तो ज़्यादा सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो कह रही थी कि नहीं प्लीज़ नहीं। तभी वो एकदम से जो हमारी कर्मा होती है वो कहती है कि चलो कहाँ गई तुम तो गायब हो गई जिन, कहाँ गई तुम? तभी वो एकदम से कह रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरे भाई को कॉल कर दो, ये उसे सबक सिखाएगा, वो मेरा भाई आगे से सबक सिखाएगा, इसको छोड़ेगा नहीं। तभी वो कह रही थी प्लीज़ कोई मुझे बचा लो और हमें दिखाया जा रहा था वो काफ़ी चिल्ला रही थी, कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, बैकडोर लॉक कैसे है? बैकडोर लॉक किसने किया? दूसरी तरफ हमारी जो कर्मा होती है वो भगते हुए आती है, कह रही थी कि याह तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी? और उसकी पीठ पे लात मारते हुए उसे बाहर गिरा देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लॉबी में आ चुके होते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसके ऊपर बैठ जाती है। वो कह रही थी कि या तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगी? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा और तुम अभी से तुम्हारी ये हालत हुई। वो कहती है नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। हमें दिखाया, हमें कर्मा लगातार उसमें मुक्का मार रही थी, हर तरफ से खून के छिट्टे आ रहे होते हैं। तब तभी हमारे वो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे से बच के भाग सकती हो? कितनी बड़ी इडियट हो तुम। और हँसने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा तरीके से हँसने लगता है। हमें दिखाया जाता है सब लोग कितनी बुरी तरह पड़े हुए होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारा चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि तो अगर मैं सही हूँ तो ये जो यून कर्मा है इस ये एक तरह की प्लेज़र किलर है और इसका प्लेज़र तभी आता है जब ये अपने जो भी सिमुलेशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से तड़पा लेती है और जब ये देखती है कि जो उसके सिमुलेशंस हैं वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं, उनके आसपास कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है और वो उसको मज़ा आता है जब अनकॉन्शियस ह्यूमन फेस देखती है। तो हमें दिखाया जाता है हमारी जो कर्मावती काफ़ी खुश थी, कहती यार कितने ज़्यादा क्यूट लग रही है इंजन तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हमें दिखाया था पीछे जिम टीचर और हमारी क्लास प्रेसिडेंट खड़ी हुई होती हैं। हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ जो हमारा चीफ होता है भगते वक्त कहता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन प्लीज। तभी हमें वाइस चेयरमैन काफ़ी शांति से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हमारी कर्मा है उसने कुछ ट्रबल कर दिया, क्योंकि तुम बिना दरवाजा नॉक करे अंदर आ चुके हो। तभी वो कहता है आपको कैसे पता चला? हमने तो 1 वीक की बात करी। तभी वो कह रहा था कि एटलीस्ट 1 वीक तक तो उसे विक्टिम बन के रहना था। तभी वो कह रहा था कि चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं गई। अब मुझे कुछ समझ में मैं क्या करूँ? जहाँ सिर्फ़ दूसरा दिन हुआ है। हेलो हमने 1 वीक की बात करी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी जो हमारा चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि जब चीज़ें सब तरीके से बिखरी गई हैं तो हमें चीज़ों को ढंग से सँभालना होगा। हमें कोई मतलब नहीं हमने क्या सोचा था, यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अब हमें जो फ्यूचर पे जाना था उस पे हमें नहीं जाना, जो अभी प्रेज़ेंट में हमारे सामने उन सब चीज़ों को हमें सँभालना होगा। जो हमारा मैनेजर होता है वो कह रहा था सच में ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो
चीफ होता है, जो हमारा चेयरमैन होता है, वो कह रहा होता है कि अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना, अब हमें सारी की सारी चीज़ों को अभी अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जो होना था वो हो चुका है, अब हमें प्रेज़ेंट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस देना पड़ेगा। उसके साथ-साथ हमें सारी-सारी सिचुएशन को अभी के हिसाब से सँभालना पड़ेगा। हमें दिखाया जा रहा होता है, जो हमारा जिम टीचर होता है, उसने हमारी कर्मा को पकड़ रखा होता है, और जो दूसरी लड़कियाँ होती हैं उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल रही होती है, और हमारी जो कर्मा होती है काफ़ी क्यूट लग रही होती है, और वो क्यूट लगते हुए हमारी जो प्रेसिडेंट होती है उनकी तरफ देख रही होती है, और प्रेसिडेंट काफ़ी गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हमारी कर्मा को काफ़ी क्रीपी स्माइल देते हुए कह रही होती है कि तो फिर अगला नंबर तुम्हारा ही तो है शायद से। और हमें जो क्लास प्रेसिडेंट होती है वो भी कुछ नहीं बोल पाती हो, और हमें दिखाया जा रहा था यहीं पे हमारी माँगा का यहाँ तक का एपिसोड खत्म हो चुका। तो गाइस, ये मैं मानता हूँ कि ये माँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लीज़ आप मुझे देखिएगा, बताइएगा इस माँगा को आपको कैसी लगी, और इसके बाद में अब आगे की सिचुएशन क्या होने वाली है? क्या इस इनका प्लान यहीं पे खत्म हो जाएगा, या इनका प्लान आगे भी चलेगा? तो इसी इन सब चीज़ों के ऊपर माँगा है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसी माँगा को अगर आगे आपको बढ़वाना है तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अब हम इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, जो सफ़र हमने स्टार्ट किया था, माँगा का सफ़र।